हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आखिरी समय में आप कौन सी गलती कर रहे हैं? अरे भाई, लगातार एक हफ्ते से क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव, आप लगातार धड़ी धड़ पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन प्यारे बच्चों, कहां पे आप गलती कर रहे हो? कौन सा पॉइंट हिंदी में छूटा जा रहा है जहां से आप लोगों का स्कोरिंग नंबर डल हो जाता है? मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखना। थोड़ा सा 5 मिनट समय लूंगा आपका। भैया, जैसे ये 2024 का पेपर है, ऑब्जेक्टिव आपके 32 नंबर के आते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव बच्चों, ये 32 नंबर का आता है, ये तो क्लियर है। और क्वेश्चन कहां से कहां तक? 6 से 15 तक 2-2 अंक के आते हैं। थोड़ा सा इसको अपन देखते हैं बच्चों, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपने खूब सारा पढ़ा, रिवीजन कर लिया, और जिन्होंने नहीं किया भाई, नोट्स में हम सब कुछ ऑब्जेक्टिव देते हैं। उतना यदि आप रिवीजन करके जाओगे, उससे ज्यादा आपको पढ़ने नहीं है। यदि उतना नहीं बना तो मतलब किसी से नहीं बनेगा, ध्यान रखना। जो नोट्स में हमारे ऑब्जेक्टिव है 600-700, उतना यदि आपने रिवीजन कर लिया, यदि वो आपसे नहीं बन रहा तो किसी से नहीं बनेगा। क्योंकि अब आखिरी समय है बच्चों, और आखिरी समय में आप सोचो कि यूट्यूब से हम पूरा पढ़ाई करें, तो ये आपका गलत फहमी है। ध्यान रखना। अब आज आपको पूरा रिवीजन करना है, और रिवीजन के लिए मैं मात्र 50 रुपए में नोट्स दे देता हूं, ठीक है। जिसको भी रिवीजन करना है, और 600 ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव तो छोड़ दो। ऑब्जेक्टिव आपने रिवीजन कर लिया होगा, मैंने 200-200, 250-250 करके कराया है, तो ये 32 नंबर का आता है। तो यहां पे तो आप स्कोर कर लोगे, क्योंकि मैं लगातार शुरुआती से बोल रहा हूं भाई कि सबसे मेन जो पावर है वो ऑब्जेक्टिव में है। जिस बच्चे ने ऑब्जेक्टिव को फोड़ दिया, वो से सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ कर लेगा। अब बच्चों, 2-2 नंबर की जब बात आती है, 2-2 नंबर की, तो कितने बच्चों? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, फिर 2, 14, 2 आपके 16, और 16, 2, 18, ठीक है बच्चों। 18 और 2, 20, ये तो आपके 20 नंबर के सीधे क्वेश्चन आंसर हो गए। अब मैं बात करूंगा कि जो स्कोरिंग नंबर होता है और फ्री फोकट का नंबर होता है, ये बच्चों आप लोगों का अपठित गद्यांश पद्यांश 3 नंबर आता है बच्चों। 3 नंबर में आपका जैसे हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, इसको बांचना है, और बहुत बड़ी कला है भाई। ये आप लोग इतना याद रखना, जो पद्यांश रहेगा इसको आप कभी मत करना, इसको आप कभी मत करना, कोशिश करना अथवा वाला जो गद्यांश है बच्चों, इस गद्य का आप लोग पढ़ना। क्योंकि राष्ट्रीय भावना में सौर भाव, इसको आप पढ़ोगे तो आसानी से राष्ट्रीयता के बारे में लिखा गया है ना। विशिष्ट स्थान किसका है? तो सौर भौम का विशिष्ट स्थान है। सुदीर्घ शब्द का अर्थ क्या होता है? मतलब एक लंबे समय तक के लिए जो है ना अवधि होती है, वो सुदीर्घ होगा बच्चों, है ना। कहने का मतलब कि आप जब गद्यांश पढ़ते हो, तो यहां से जो 3 नंबर है बच्चों, तो इसको लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आप लोग के पास भाई साहब, अंतिम समय में मैं ये कहता हूं कि प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास या तो परीक्षा बोध होगा, या परीक्षा अध्ययन होगा, या तो परीक्षा बोध होगा, या प्रश्न बैंक होगा, या तो केशव सिंपल, कोई भी हो बच्चों, सब कुछ चलेगा। एक बार आप रिवीजन कर लो। हाँ, मैंने आपको ये जो पद्यखंड था, इसका मैंने पूरा करा दिया था। जो महत्वपूर्ण था बच्चों, इसमें आप लोगों को क्या क्या करके जाना है, मैंने आपको बताया था कि संदर्भ प्रसंग के लिए आपको उस अध्याय का नाम पता होना चाहिए, आरोही के किस अध्याय से लिया गया है, उसके रचयिता कौन है, उससे आपका संदर्भ कंप्लीट हो जाता है। और इसमें जो आपको लगे कि मान लीजिए किसी पद्यांश में भगवान के प्रति प्रेम है, या कि अपने जीवन को प्रकृति से तुलना किया है, या कि मान लीजिए बच्चे और मां के बीच में प्रेम प्रसंग का वर्णन है, ठीक है, तो उसके आधार पर आपको प्रसंग लिख देना है। व्याख्या बच्चों 3-4 लाइन लिख के विशेष लिख देना। तो 4 नंबर में 4 खंड। ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख देंगे, काम हो जाएगा। नहीं, विशेष यदि आपने नहीं लिखा बच्चों, विशेष यदि आपने नहीं लिखा, तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये जो स्कोरिंग नंबर होते हैं, ये स्कोरिंग नंबर होते हैं। अधिकांश बच्चों के नंबर कहां कटते हैं? यही नंबर कटते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सब रट रहे हैं। क्वेश्चन आंसर हर एक बच्चा रट रहा है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देता है, अपठित गद्यांश पद्यांश पर। और ये आपके सिलेबस में है बच्चों। और यहां पर आपको कम से कम मैं ये कहूंगा कि इतना तो पता होना चाहिए। जैसे सीरीज एक अद्भुत एक अद्भुत अवधूत है, तो यहां पता चला सीरीज के फूल नाम के अध्याय से है। अब उसके रचयिता कौन है, तो यहां पर क्लियर हो गया, है ना। ऐसे ही दंड विधान, कोई ऐसी धारा नहीं जो खोटे सिक्के। मतलब बच्चों, जब ये आप पढ़ोगे तो ये तो पता चले कि किस अध्याय का है।
इसलिए मैं कहता हूं कि इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि भाई 4-4 नंबर का है यार, और 4-4 नंबर में संदर्भ प्रसंग 1-1 नंबर का फोकट मिल जाता है। व्याख्या ना बनेगा तो इसको भी उतार देना है ना, तो बन जाएगा बच्चों। ये फोकट के अंक है यार, ये फोकट के अंक है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि कौन कौन से निबंध तैयार कर लो, तो प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव में सबसे पहले बताया था, इसको सबसे पहले पढ़ लो। कंप्यूटर और इंटरनेट अनुशासन, इनको मैंने बताया था, और खेल का महत्व, इतना आप लोग पढ़ लो बच्चों। अनुशासन का भी मैंने करा दिया था, इंटरनेट का करा दिया था। और आप लोग कुछ भी ना करो तो विज्ञान के क्षेत्र में, अरे भाई हर पहलू पर विज्ञान की आवश्यकता है, हर पहलू पर विज्ञान। तो आप लोगों को आज के आज जो आप लोग सरल समझते हो इसको हम लिख लेंगे, तुक्का मार लेंगे, और यही 4 नंबर का होता है। तो आपको प्रैक्टिस करना है कहां से, चाहे आपके पास परीक्षा अध्ययन हो, चाहे परीक्षा बोध हो, चाहे केशव सिंपल पेपर हो, कहीं से भी हो, आप लोगों को एक एक नजर आज पढ़ लेना है, क्योंकि पूरा दिन आपका यही काम रहेगा। फिर रात में बच्चों फिर से एक बार आप लोग ये जो क्वेश्चन आंसर है इसका रिवीजन कर लेना। क्वेश्चन आंसर मतलब कहीं से भी आप तैयार कर सकते हो, आपके पास कोई साधन होगा, आपने नोट्स बना रखे होंगे या शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स लिए होंगे, ठीक है, तो आप लोग वहां से क्वेश्चन आंसर का रिवीजन कर लेना। ठीक बच्चों, इतना कोई दिक्कत। अब देखो जो ऑब्जेक्टिव का स्कोरिंग नंबर होता है, ऑब्जेक्टिव का जो स्कोरिंग नंबर होता है बच्चों, इसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो अनुमान लगा सकते हैं। जैसे आप लोग यदि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शन में बहुत ज्यादा, इसको रटना नहीं रहता, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऑब्जेक्टिव जब रिवीजन करो तो एक एक बार देखते जाओ, हल्के हल्के में देखते जाओ, बस रटना नहीं बच्चों, ठीक है। इसमें भी आपके पास 2-3 ऑप्शन रहता है, तो 6 दूनी 12, और इसमें भी सही जोड़ी बना 6 18, मतलब बच्चों लगभग 18 नंबर का। यदि जो बच्चा केवल हवाई में भी ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाता है उसको भी बन जाता है, बहुत सिंपल है। और इतना सिंपल क्वेश्चन, बताओ एक भी क्वेश्चन जो छूटा हो हमने पढ़ाया हो इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बच्चों। यहां भी आप देख लो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा वादा है कि जो 600 ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया होगा, जो 600-700 ऑब्जेक्टिव हमने कराया है उतना पढ़ लिया होगा, तो उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये हमारा वादा है बच्चों आप लोगों से। अब बच्चों एक पॉइंट और जहां पे आप लोग गलती करते हो, रघुवीर सहाय, फिराक गोरखमुखी, महादेव वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2024, 2022 और 2023 नोट कर लेना बच्चों, मैं क्या क्या कह रहा हूं। 2023, 2022, ठीक है, और 24, ये 3 साल के जितने भी कवि परिचय, लेखक परिचय, मतलब कवि परिचय, आखिरी समय में इतना कहूंगा, कवि परिचय और लेखक परिचय और लेखक परिचय, ठीक है बच्चों, लेखक परिचय मतलब कितने हुए होंगे, 2-2 4 ये आ जाते हैं, बहुत रिपीट भी रहता है, तो मतलब लगभग 3 कवि परिचय और 3 लेखक परिचय। सबसे बड़ी कला ये है कि इनकी रचना याद कर लो। अभी मैं फणीश्वर नाथ रेणु और धर्मवीर भारती का दे दिया हूं, आप चैनल पे जाकर देख लेना। तुलसीदास जी का भी करा दूंगा, महादेव वर्मा का भी करा दूंगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें। थोड़ा सा जल्दी से आप लोग चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों लगातार आप लोगों के लिए कंटेंट आ रहा है और आता रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप लोगों को प्यार सपोर्ट बनाए रखना है, ठीक है। तो आज के अभी के अभी मैं आपको होमवर्क का दे रहा हूं, आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि इतना काम करना ही करना पड़ेगा। कैसे बच्चों, आप लोग सबसे पहला कदम उठाओ और फटाफट देखो कि कवि परिचय में मतलब कौन कौन से कवि हैं, कौन कौन से कविता है, कौन कौन से पद्य खंड, कौन कौन से गद्य खंड, उसमें पाठ में किसके बारे में बताया गया है। यह चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि पाठ में किस किस चीज का वर्णन है, तो वो आपको याद रहेगा बच्चों। दूसरे बात में हम बात कर लेंगे यहां पर जो आपका है ना पत्र लेखन, और बच्चों ये जो पत्र होता है आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, इसे आप लोग आज फोकस करेंगे। साथ में ये रूपरेखा बना करके इसको वर्णन करना है, इसको आप फोकस करेंगे। भैया क्वेश्चन आंसर अभी छोड़ दो, अभी पूरा दिन आपको यही करना है। साथ में बच्चों आप लोगों को ये कवि परिचय, लेखक परिचय, इतना अभी आज रिवीजन करो फटाफट, हमने कराया है। बाकी जो भी डाउट रहेगा आप बताइएगा, और अगले वीडियो में बच्चों अब शाम को हम बनाएंगे वीडियो, और आपके लिए बेहतरीन एक ऐसा मैराथन लाएंगे 1-2 घंटे का, जिसमें आपको भी मजा आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना बच्चों, बिल्कुल धुआं करके आना, आप लोगों को एक भी नंबर नहीं कटेगा, बढ़िया आपको बच्चों बेहतरीन से बेहतरीन अंक मिलेंगे। उम्मीद यही करता हूं कि भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कल आपका अच्छा पेपर जाए, लेकिन पेपर से पहले वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।